बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत बनाने की दिशा में सोमवार को भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए 44 नए पुलों का उद्घाटन किया। ये पुल 286 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन 44 पुलों को देश को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने नेचीफू टनल की भी आधारशिला रखी। बीआरओ ने एक साल में 54 पुलों का निर्माण करके एक रिकॉर्ड बनाया है। रक्षा मंत्री ने जिन पुलों का उद्घाटन किया उनमें 10 पुल जम्मू कश्मीर में, 7 पुल लद्दाख में, 2 पुल हिमाचल प्रदेश में, 4 पुल पंजाब में, 8 पुल उत्तराखंड में, 8 पुल अरुणाचल प्रदेश में और 4 पुल सिक्किम में हैं। इनमें से 22 पुल भारत चीन बॉर्डर को कनेक्ट करते हैं। इन पुलों के बनने के बाद अब भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचना बेहद आसान हो गया है, जो हमारी सेनाओं के लिए एक बड़ी सहूलियत देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों चीन से तनातनी के बीच सामरिक महत्व की हिमाचल प्रदेश में बनी अटल टनल का उद्घाटन किया था। इस पुल के बन जाने से भारतीय सेना भारी मशीनरी चीन के बॉर्डर तक आसानी से पहुंचा सकती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, और खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। साथियों, इन पुलों में कई छोटे तो कई बड़े पुल हैं, पर उनकी महत्ता का अंदाजा उनके आकार से नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म्ड फोर्सेस की सामरिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की समान और एक अहम भूमिका होती है। राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उनके सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। जन्म शताब्दी समारोह का समापन आज उनकी जयंती के अवसर पर हुआ। मुख्य कार्यक्रम ग्वालियर के बंधन गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भरत सिंह, पूर्व मंत्री माया सिंह, प्रभात झा और सांसद विवेक शेजवलकर मौजूद थे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से इसमें शामिल हुए। इतने बड़े राजघराने की मुखिया के रूप में उनके पास हजारों कर्मचारी थे, भव्य महल थे, सभी सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने सामान्य मानवी के साथ, गांव गरीब के साथ जुड़कर जीवन जिया, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजमाता ने साबित किया कि जनप्रतिनिधि के लिए राजसत्ता नहीं, जन सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक राज परिवार की महारानी थी, राजाशाही परंपरा से थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 71 लाख के पार हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 66,732 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 71,20,538 हो गए हैं। इस दौरान 816 लोगों की जान गई, जिससे कोरोना से कुल हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,09,150 हो गया है।
जबकि अब तक 61,49,535 लोग इस वायरस को मात देने में कामयाब रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में 8,61,853 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 71,559 कोरोना संक्रमित ठीक हो गए। पिछले कुछ दिनों से नए मरीजों की संख्या के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, जो अच्छा संकेत माना जा रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि आने वाले त्योहारों और ठंड के सीजन को देखते हुए लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, वरना इस आंकड़े में फिर से बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। मुंबई के धारावी में अचानक सड़क का एक हिस्सा धंसने से ट्रैफिक पर काफी बुरा असर पड़ा। काफी देर तक ट्रैफिक जैम के हालात बने रहे। सड़क पर यह गड्ढा काफी गहरा था, जिससे हादसा भी हो सकता था। लिहाजा पुलिस ने इसे बैरिकेड्स लगाकर चारों तरफ से घेर दिया। लेकिन ट्रैफिक का पीक टाइम होने की वजह से सड़क पर आने जाने वाले वाहनों को इससे काफी मुश्किलें हुई। ट्रैफिक पुलिस ने यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को दूसरे कनेक्टिंग रोड्स पर डाइवर्ट किया। अचानक रोड में हुआ यह गड्ढा लोगों को हैरान कर रहा था। यहां से पैदल गुजरने वाले कई लोग गड्ढे को करीब आकर देखते नजर आए। जैसे जैसे ठंड का समय नजदीक आ रहा है, दिल्ली की हवा और खराब होती जा रही है। दिल्ली में आनंद विहार, रोहिणी, ITO और नेहरू नगर जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी का बना हुआ है। घर से बाहर निकल रहे लोगों को अभी से महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में ये समस्या दिल्ली को फिर परेशान करने वाली है। जानकार भी कह चुके हैं कि कोरोना काल में ये समस्या और गंभीर हो सकती है। पॉल्यूशन मतलब अभी ये वाला टाइम आ गया है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ने, अभी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, पर जो रिपोर्ट्स आने लग गए हैं कि जो पराली है, जो स्टबल बर्निंग स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ हवा में पॉल्यूशन दिखना स्टार्ट हो गया है। थोड़े दिन पहले एकदम क्लियर था, एंड स्पेशली लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही क्लियर था, मतलब स्काई वाज सो क्लियर एंड यू कुड सी थिंग्स फार अवे। बट अभी तो मतलब पॉल्यूशन बढ़ने लगे। अब थोड़े दिन में तो मतलब साइकिलिंग करना या चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगेगी, आंखें जलने लगती हैं और मतलब नॉर्मली तुम्हें चलते हुए फील होता है कि सांस में बहुत धुआं आ रहा है। कोविड के टाइम पे अपना पॉल्यूशन इंडेक्स लेस देन 50 आ गया था, लेकिन अभी क्या है कि जब सब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया है। सो इट्स लाइक एयर इज मोर पॉल्यूटेड एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट बिकॉज द इंडस्ट्रीज आर गेटिंग ओपनड एंड like vehicles, cars, everything is like as usual is coming on the road, right? तो रीज़न यही है कि पहले जब कोविड के टाइम पे सब गाड़ियाँ कम हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गए थे, तो हॉस्पिटल लेवल काफ़ी कम हो गया, अभी काफ़ी बढ़ गया है। तो वी नीड टू टेक प्रिकॉशन ऑल्सो